हाय स्टूडेंट, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहते हैं। जल्दी से बताऊं, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक बेसिकली में फर्स्ट चैप्टर में कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। देखो यहां पर लिखा हुआ है, हम लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोग स्टार्ट किए थे मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज कंप्लीट कर लिए थे एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में हम आपको बताए थे कि तीन तरह का इंडस्ट्रीज है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्शरी इंडस्ट्रीज। ओके, इसमें से एक इंडस्ट्रीज जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है उसमें भी दो इंडस्ट्रीज था, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। इन दोनों को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हम लोग का आज का दैट मीन्स टुडेज टॉपिक इज सेकेंडरीज इंडस्ट्रीज। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, और यदि तुम लोग देखो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी हम क्लासिफाइड यदि किए हैं तो टू टाइप्स में क्लासिफाइड किए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। एंड अगेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, लुक एट दिस। Second is synthetical industries, third is processing industries, and last one, fourth is called assembling industries. Sorry. Okay. So सबसे पहले हम लोग को समझना है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। देखो यहाँ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के बारे में हम, क्योंकि आज बहुत सारा मतलब टॉपिक है, तो जो फॉन्ट है वो हम आपका छोटा रखे हैं, आप लोग को बहुत अच्छा से नहीं दिखेगा। हम एक काम करेंगे, इसका हम फोटो क्लिक करके आपका व्हाट्सएप ग्रुप का, स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंड कर देंगे, तो तुम लोग इस चीज को देख लेना, ठीक है। ओके, देखो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या लिखा हुआ है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स सप्लाइड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सप्लाइड बाय व्हाट, सप्लाइड by primary industries to produce goods for final consumptions or for further processing by the other industries. Okay, that means यदि मेरी लैंग्वेज में समझो तो जो रॉ मटेरियल्स प्राइमरी इंडस्ट्रीज से आपको मिलता है, जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्रीज से मिलता है उसको क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करके या तो फाइनल गुड्स सब बना लेते हैं या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अदर इंडस्ट्रीज को हम जो भेजते हैं वो गुड्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। जैसे यहां पर एग्जांपल एक चीज देख लो, माइनिंग जो होता है, जो गोल्ड का माइनिंग होता है वो तुम्हारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम है। जो हम लोग गोल्ड जो है वो कहां से निकालते हैं जी, तो वो हम लोग जमीन के अंदर से निकालते हैं। और याद कर लो, हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज में बताए थे कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है, जो अर्थ में या अर्थ के नीचे या समुद्र के नीचे जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है उसको निकालना हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज होता है। तो माइनिंग करना, गोल्ड का माइनिंग करना, ये तुम्हारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज में है। लेकिन गोल्ड को माइनिंग करके फिर उसको क्या करना, ज्वेलरी में कन्वर्ट कर देना, ये जो ज्वेलरी में कन्वर्ट करने का काम है इसको हम लोग नाम देंगे What? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम सिर्फ और सिर्फ है कि हम लोग क्या करना, वो माइंस को, वो जो सोना है उसको जमीन से क्या करना, बाहर निकालना। लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज काम का है उस सोना से क्या करना, फिर से उसको क्या करना, ऑर्नामेंट्स बनाना, उससे ज्वेलरी बनाना। और ये जो इंडस्ट्रीज है इसको हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। यदि तुम यहां पर और थोड़ा सा हम तुमको एग्जाम्पल, एक मिनट रुक जाओ, हम एग्जाम्पल तुमको यहां पर यदि हम बताएं तो एक और एग्जाम्पल तुम लोग यहां पर समझ लो। जैसे शुगर केन, ठीक है, शुगर केन जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, वो कहां से मिलता है जी, हम लोग को प्राइमरी इंडस्ट्री से। लेकिन उसके बाद फिर उसको शुगर में कन्वर्ट कौन करता है, शुगर में शुगर मिल्स कन्वर्ट करता है। तो जितना भी शुगर मिल्स है वो तुम्हारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हुआ।
क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग को मिल रहा है जो शुगर कैन वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज से मिल रहा है, और प्राइमरी इंडस्ट्री से जो शुगर कैन मिला उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर शुगर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर जो शुगर मिल्स है वो तुम्हारा जो भी है वो सब तुम्हारा शुगर मिल्स तुम्हारा किस में आता है जी, ये तुम्हारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में है। और यदि हम एग्जांपल यदि तुमको यहां पर ले तो सपोज कीजिए जो व्हीट है, ठीक है, जो व्हीट है दैट मीन्स जो गेहूं है वो तुम्हारा आता है कहां से, वो तुम्हारा आता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज से। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उस व्हीट को हम लोग फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो कन्वर्ट हुआ आटा में जो हम लोग कन्वर्ट किए, ठीक है, तो यहां पर जो व्हीट प्रोड्यूस करना वो तो आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज में है, लेकिन फिर उससे आटा को कन्वर्ट कर देना ये जो यहां पर है फाइनल कंजम्पशन के लिए, दैट मीन्स कि हम लोग यहां पर जो व्हीट है जो गेहूं है उसको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आ रहा प्राइमरी इंडस्ट्रीज से, ध्यान से समझना। फिर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां पर आटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, आटा हम लोग जो है डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम करते हैं नहीं जी। तो यहां पर जो आटा में कन्वर्ट कर रहा जो इंडस्ट्रीज, दैट मीन्स व्हीट को जो आटा में कन्वर्ट कर रहा वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो आटा हम लोग को फाइनल कंजम्पशन के लिए हम लोग डायरेक्ट उससे रोटी बनाकर खाते हैं। या कभी कभी क्या होता है, वो जो आटा है उसका हम लोग डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन नहीं होता है, वो जो आटा में कन्वर्ट हुआ तो वो आटा इंडस्ट्रीज जो दैट मीन सॉरी जो वो इंडस्ट्रीज है वो क्या करता है, जो बिस्किट इंडस्ट्रीज है जो जिससे जो बिस्किट प्रोड्यूस करता है उनको क्या करता है, वो आटा वो प्रोवाइड करता है, और फिर वहां से वो लोग क्या करते हैं, बिस्किट प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर से क्या हो रहा, फिर से उस आटे का फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहां पर यदि या तो हम लोग वो व्हीट जो है उसको आटा बनाया और हम लोग उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए ले लिए तो भी ये हमारे लिए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है। लेकिन यदि वो उस आटा को हम लोग फिर से मान लीजिए कि वैसा इंडस्ट्रीज जो बिस्किट प्रोड्यूस करता है उसको हम सप्लाई कर दे रहे हैं और वो लोग फिर उससे उस आटा से क्या कर रहा है, बिस्किट बना रहा, तो वहां पर भी वो भी जो इंडस्ट्रीज लोग हैं दैट मीन्स कि जो भी बिस्किट इंडस्ट्रीज है वो भी आपका सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में है। इज दैट क्लियर? ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, हम उस पर नहीं जाते हैं। अब यहां पर तुम लोग देखो, ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, इस सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को यदि हम लोग क्लासिफाइड करना चाहें, यदि क्लासिफाइड करेंगे हम लोग तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंड इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्रीज। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। और देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो पहले क्लासिफिकेशन तो बाद में हम लोग सीखते हैं, अभी चलो हम लोग सीखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हम डिफिनेशंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्रिएटिंग इट्स फॉर्म यूटिलिटी। यहां पर ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है, गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, एंड क्रिएटिंग इट्स फॉर्म यूटिलिटी। मतलब देखो यहां पर यदि मतलब समझना है तो आप एक एग्जांपल लो यहां पर, जैसे जो आपका वुड है दैट मीन्स जो लकड़ी है उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन जब आप उस रॉ मटेरियल को, जो वुड है आपके लिए वो रॉ मटेरियल है, उसको क्या कर रहे हैं आप, प्रोसेस करके जब उसको फर्नीचर में, डोर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। वुड जो है वो आपके लिए रॉ मटेरियल है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बनाकर हम लोग प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं डोर में, फर्नीचर में, सोफा सेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यहां पर जो काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्योंकि वुड का कोई भी मतलब नहीं है, आप लकड़ी हाथ में रखे उससे कोई मतलब, लेकिन जब उस लकड़ी से, उस वुड से हम लोग उसका प्रोसेस चेंज करके उसको हम लोग डोर में, फर्नीचर में कन्वर्ट कर देते हैं, तब वो जाकर क्या हो जाता है, हमारे लिए वो यूजफुल गुड्स हो जाता है। और यहां पर वो जो है वो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। एक और एग्जांपल ले लो, जो क्रूड ऑयल्स है, ठीक है, जो कच्चा तेल है उसका कोई डायरेक्टली यूज नहीं है। क्रूड ऑयल को जब आप निकाल कर उसको एक
सर्टेन टेम्परेचर पर हीट करके आप उससे पेट्रोल, डीजल्स, गैसोलीन, केरोसिन ये सब निकालते हैं, तब जाकर उस क्रूड ऑयल का क्या होता है, उसका यूजफुल बनता है। लेकिन क्रूड ऑयल से आप नॉर्मली क्रूड ऑयल ले लीजिए, आपके पास है, आप ना उससे कार चला सकते हैं, ना ही आप उससे बस चला सकते हैं, ना ही आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब उस क्रूड ऑयल से आप क्या कर रहे हैं, उसको, उस रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं और चेंजेस करके यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल में, डीजल में, तो ये यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को यदि हम लोग क्लासिफाइड करना चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं। देखो यहां, वन इज कॉल्ड एनालिटिकल, सेकेंड इज कॉल्ड सिंथेटिकल, थर्ड इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट, जल्दी से आ जाओ, एनालिटिकल। भैया ये एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या है, समझो ना। देखो यहां पर पहले समझने के पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसको बाद उसको हम लोग समझाते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, एनालाइज एंड सेपरेट different elements, analyze and separate what different elements from the same raw material। एक रॉ मटेरियल को एनालाइज करके और डिफरेंट मटेरियल में कन्वर्ट करना, ये जो इस तरह का जो इंडस्ट्रीज होता है उसको हम लोग एनालिटिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं। सर नहीं समझ आया सर, चलो एग्जांपल यहां देखो, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जो ऑयल रिफाइनरी है वो क्या करता है, जो क्रूड ऑयल है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, एक सर्टेन डिग्री पर क्या करता है, हीट करता है, और हीट करने से उसी क्रूड ऑयल से क्या क्या निकलता है, उसी क्रूड ऑयल से आपका पेट्रोल भी निकल जाता है, वहां से डीजल भी निकलता है, केरोसिन निकलता है, गैसोलीन निकलता है। एक ही रॉ मटेरियल था क्रूड ऑयल, उसी से क्या करना, उसी से आप पेट्रोल भी बना रहे हैं, उसी से आप डीजल भी बना रहे हैं, उसी से आप गैसोलीन भी बना रहे हैं, केरोसिन बना रहे हैं। तो क्या किए, एक क्रूड ऑयल, एक रॉ मटेरियल, उसको एनालाइज किए और वहां से उसी में से पेट्रोल, उसी में से डीजल, उसी में से गैसोलीन, उसी में से केरोसिन निकालना, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। यानी जो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज होगा वो एक ही रॉ मटेरियल को एनालाइज करके उसमें से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल देता है, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। देखिए यहां पर लिखा हुआ सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, ये क्या है? 2 or more products mixed to produce one product। 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऐसा जितना भी इंडस्ट्रीज होगा, ये सारा का सारा इंडस्ट्रीज तुम्हारा सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में आएगा। और यदि इसमें एग्जांपल लेगा तो बहुत अच्छा एग्जांपल, मैक्सिमम बुक्स में जो है एग्जांपल वो सीमेंट का है। तुमको सीमेंट बनाना है, तो सीमेंट बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारा मटेरियल्स को क्या करते हैं हम लोग, मिक्सअप करते हैं और फिर वहां से क्या बनता है, आपका सीमेंट बनता है। जैसे यहां पर हम आपको देखो बता रहे कुछ कुछ। यदि सीमेंट बनाना है तो लाइम जो स्टोन है उसको आपको मिक्सअप करना होगा, चॉक मिक्सअप करना पड़ेगा, क्ले मिक्सअप करना होता है, सिलिका जो सैंड होता है, बहुत सारा चीज होता है, उसको हम लोग मिक्सअप करेंगे तब जाकर तब जाकर सीमेंट बनता है। तो ये जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है, जितना सारा सीमेंट इंडस्ट्रीज है, दैट इज डालमिया हो गया या एसीसी सीमेंट हो गया या लफार्ज हो गया, जो भी सीमेंट कंपनी है, इनको हम लोग नाम देंगे सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। क्योंकि लोग क्या कर रहा, एक प्रोडक्ट जिसका जो सीमेंट है वो बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल को क्या कर रहा, बहुत सारा मटेरियल को वो क्या कर रहा, मिक्सअप कर रहा, कंबाइन कर रहा, तब जाकर उसका सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा। एंड दैट इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है? ये जो इंडस्ट्रीज है ये क्या करता है, जो रॉ मटेरियल है उसको क्या करता है, डिफरेंट मतलब फाइनल गुड्स को बनाने के लिए उसको क्या करता है,
उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में क्या करता है, सक्सेसिव फर्दर प्रोड्यूस करता है। सॉरी, ऐसे देख लो, यहां पर पहले यहां पर देख लो, दिस इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो इंडस्ट्रीज है ये क्या करता है, ये इंडस्ट्रीज बहुत सारा स्टेप लेता है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। फॉर एग्जांपल तुम देख लो, जो शुगर है, तो वो शुगर जो बनता है वो ऐसे नहीं बनता है जी। पहले शुगर को हम लोग क्या करते हैं, चीनी में जो मिल है वहां पर थोड़ा सा जाकर देख लेना तुम लोग कोई भी यूट्यूब चैनल पर, कि कैसे हम लोग शुगर को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें बहुत सारा डिफरेंट स्टेज होता है। पहले हम लोग जो गन्ना है उसमें से रस निकालते हैं, और भी उसके बाद फिर उसको हम लोग रिफाइन करते हैं। उसके बाद उसको वो रहता है बड़ा फॉर्म में रहता है, मतलब वो गन्ना सॉरी वो जो उसका रस होता है उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, उस एक तरह से स्टोन की तरह होता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे दाना में उसको हम लोग को काटते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, केमिकल से उसको क्लीनिंग करते हैं। तो बहुत सारा सक्सेसिव स्टेज होता है जो वहां पर अप्लाई होता है, तब जाकर शुगर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो शुगर इंडस्ट्रीज है, वो शुगर इंडस्ट्रीज तुम्हारे लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहलाएगा, ठीक है, ओके। और भी है, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम उसका एग्जांपल आपको नहीं दे रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल है पेपर इंडस्ट्रीज। तो जो पेपर इंडस्ट्रीज है, वो पेपर कहां से बनता है, जिस पेपर जो मेरे हाथ में जो पेपर है वो कहां से बनता है, वो पेपर इंडस्ट्रीज बनता है। कैसे बनता है, जो भी वहां पर रॉ मटेरियल होता है, जो वुड होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, किया जाता है, हम देख लेना उसको यूट्यूब चैनल पर। उसको क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा डिफरेंट सक्सेसिव स्टेज होता है। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा ये पेपर बनता है। तो जो पेपर है वो भी तुम्हारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आता है, ओके। और दूसरा ये जो क्लॉथ है, दैट मीन्स की जो मेरा शर्ट है, ये भी तुम्हारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा सक्सेसिव स्टेप लेते हैं, तब जाकर गुड्स प्रोड्यूस होता है, क्लोथ प्रोड्यूस होता है। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तुम्हारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाओ असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज क्या है, ये असेंबलिंग इंडस्ट्रीज क्या है कि आप एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, आप एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारा डिफरेंट पार्ट्स को एक जगह असेंबल कर रहे हैं। जैसे यहां देखो लिखा हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स आर ब्रॉट टुगेदर टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे इसमें ऑटोमोबाइल्स जितना भी कंपनी है, जैसे कि फोर्ड हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, टोयोटा हो गया, महिंद्रा हो गया, जितना भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, ये सब का सब कंपनी हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में हम लोग इसको नाम देंगे। क्योंकि यहां पर देख, एक कार जब है, जैसे मेरा जो फोर्ड है कार है, उसको हम देखें, उसको जो प्रोड्यूस होता है, कभी कभी हम सर्विस सेंटर जाते हैं तो वहां दिखाता है कि कैसे कार प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या होता है, पहले एक जो कार का ढांचा होता है, जो लोहा का ढांचा होता है, उसको लाया जाता है। फिर वहां पर क्या किया जाता है, फिर उसके बाद वहां पर जो व्हील होता है उसको उसमें सेटअप किया जाता है। फिर उसके बाद सीट को वहां पर सेटअप किया जाता है, स्टीयरिंग को सेट किया जाता है, ग्लासेस को सेट किया जाता है, फिर तुम्हारा ब्रेक, ये बहुत सारा चीज को क्या करते हैं वहां पर असेंबल करके, फिर वहां पर ऑडियो सिस्टम जो है, ठीक है, मतलब जो ऑडियो है उसको वहां पर लगाया जाता है। तो इस तरह बहुत सारा जो पार्ट्स है उसको ऐड करके एक नया प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं ऑटोमोबाइल्स, दैट इज कार कंपनी, ठीक है। सो यहां पर तो ये तो चीज कंप्लीट हो गया जी आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। अब एक बात तुम लोग के मन में जो, क्योंकि कंफ्यूजिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ऐसे, तो तुम्हारे मन में एक बात चल रहा होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में डिफरेंट क्या होता है, प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लाते हैं और वहां से क्या बनता है, सर वहां से बनता है हमारा प्रोडक्ट। तो सर थोड़ा देर पहले इसमें भी तो वही बात बोले थे ना, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में तो वही बात बोले थे, वहां भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पर भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट पार्ट्स को टुगेदर कर रहे हैं, यही समझ रहे हैं ना जी। हाँ जी, मैक्सिमम बच्चा लोग यही समझता है। और बच्चा लोग के माइंड में नॉर्मली यदि कोई बच्चा है, यदि कोई पढ़ रहा है इस चैप्टर को, तो यहां पर उसके साथ कंफ्यूजन होता है। हम इस कंफ्यूजन को अभी एकदम पूरा का पूरा एकदम अच्छा तरह से क्लियर कर देंगे। दोनों में डिफरेंसेस हम आपको बता रहे हैं, ये और इसके बीच में डिफरेंसेस कैसे हम लोग जज करेंगे कि ये सिंथेटिकल है या आपका असेंबलिंग है। तो सुने यहां पर, ये जो सिंथेटिकल है इसमें क्या हम लोग लिए थे एग्जांपल सीमेंट का,
तो सीमेंट बनाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज कर रहे थे? हम लोग उसमें बहुत सारा चीज, लाइम स्टोन का यूज किए, चौक का यूज कर रहे थे, क्ले का यूज कर रहे थे, सिलिका सैंड का यूज कर रहे थे, और इन सबको क्या कर रहे थे, एक मिक्सचर्स में डाल रहे थे, और उसको हम लोग क्या करते थे, प्रोसेस करके सीमेंट बना रहे थे। सीमेंट बनने के बाद, सीमेंट जब बन जाएगा तो क्या यदि तुम लोग हम एक टास्क देते हैं कि भैया उस सीमेंट से क्ले जो है अलग कर दो, उस सीमेंट से जो आपका सिलिका सैंड है वो अलग कर दो, तो क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि आप उसमें से फिर उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा, यदि कार कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, और हम आपको बोलते हैं कि जो भी पार्ट्स उसमें लगा हुआ उसको क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। आप कार का व्हील को अलग निकाल सकते हैं, उसका सीट निकाल दीजिए, उसका ग्लास निकाल सकते हैं, उसका ब्रेक निकाल सकते हैं, उसका स्टीयरिंग निकाल सकते हैं। ये डिफरेंसेस है। इज दैट क्लियर? सो तुम्हारा डिफरेंसेस ये है, सिंथेटिकल में आप एक बना हुआ प्रोडक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में एक बना हुआ प्रोडक्ट को आप फिर से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीट। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ये बहुत ही सिंपल है। वो सारा कंपनी जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन किस चीज का कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो, तो कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि रोड का कर रहा होगा, डैम का कर रहा होगा, ब्रिज का कर रहा होगा, फ्लाईओवर का कर रहा होगा, टनल्स का ये मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा। तो ये सारा जो कंपनी है, जो लोग इस तरह का एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम लोग इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो यहां देखो लिखा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं, इट इंक्लूड्स आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो हम आपको बताए। This type of industries involved in constructions of building, dam, bridge, road, tunnels, etc. Okay? और यहां पर जब आप ब्रिज बनाते हैं, आप डैम बनाते हैं, आप टनल बनाते हैं, तो वहां पर ये कोई नॉर्मल इंसान बना सकता है ऐसे? मेरा मानना है नहीं बन सकता है। स्किल का जरूरत पड़ता है। कौन बना सकता है? वो क्या सीए जो है वो अपना स्किल देगा? वहां पर जो स्किल जो रिक्वायर्ड होता है वो इंजीनियर का स्किल रिक्वायर्ड होता है। ठीक, तो यहां देखो इंजीनियर, और दूसरा जो आपका ब्रिज बन रहा है वहां पर आर्किटेक्ट जो होता है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है यहां पर क्या करने के लिए, आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। ओके, सो ये हम लोग का सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो गया। एक इंडस्ट्रीज और बचा हुआ है, मेरे पास अभी जो है वो स्पेस यहां पर नहीं है। ठीक है, हम लोग इस एक और तुम्हारे पास इंडस्ट्रीज बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रीज जो है हम लोग अभी जस्ट थोड़ा सा मतलब इस यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको हम क्लीन करते हैं और फिर इसको भी हम बताकर आज ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको ये डिस्कस करेंगे, ट्रेजरी इंडस्ट्रीज। ओके, सो बाय बाय। हाय स्टूडेंट, चलो लास्ट वीडियो में देखो हम लोग टोटल्स कंप्लीट कर लिए थे। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूरा कंप्लीट कर लिए थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कंप्लीट कर लिए थे, और एक इंडस्ट्रीज बच गया था हम लोग का, थर्ड इंडस्ट्रीज, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी इंडस्ट्रीज। तो इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इस टॉपिक को हम उस वीडियो में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, ट्रेजरी इंडस्ट्रीज जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट ध्यान से बात हम तुम लोग को बताना चाह रहे हैं। जितना भी अभी तक इंडस्ट्रीज है, चाहे प्राइमरी इंडस्ट्रीज चाहे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ये लोग डीलिंग करता है गुड्स में, ये लोग मैन्युफैक्चर करता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज है ये गुड्स को प्रोडक्शन नहीं करता, ये डीलिंग करता है सर्विस में डीलिंग करता है। जैसे यहां पर हम लिखे हुए हैं, ट्रेजरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस रेदर देन गुड्स। पहला एक बात समझ लो, अभी तक का जितना इंडस्ट्रीज था वो गुड्स प्रोवाइड करता था,
और ये जो इंडस्ट्रीज है ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। और सर्विस किसको प्रोवाइड करता है? ये जो इंडस्ट्रीज है ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तुम्हारा जो दो इंडस्ट्रीज है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज और जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका हेल्प करता है। कैसे हेल्प हो सकता है? जैसे मान लो कोई भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो प्राइमरी ले लो या सेकेंडरी ले लो, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्रीज है, यदि उसको मान लीजिए कि उसको बिजनेस करना है तो पैसा की जरूरत पड़ता है, और यदि पैसा का कमी हो जाता है तो वो इंडस्ट्रीज कहां जाता है? वो कहां जाएगा? जहां से उसको पैसा मिल जाए, तो वो बैंक जाएगा। तो यहां पर जो बैंक है, बैंक क्या कर रहा? बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा किसको? या तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी प्रोवाइड कर सकता है या तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी प्रोवाइड कर सकता है। और यहां पर ये जो बैंक है ना, ये बैंक कुछ भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी इंडस्ट्रीज। ओके, दूसरा एक चीज और ले लो, तुम्हारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज या सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होता क्या चीज है? गुड्स का तो प्रोडक्शन हो गया। अब उस गुड्स का प्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको सेल करना चाहिए। हम उसको यदि सेल करना चाहते हैं, डिफरेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरत किस चीज का है? ट्रांसपोर्टेशन का। बिना ट्रांसपोर्टेशन जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ है प्राइमरी इंडस्ट्रीज में या सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में, वो सेल होगा नहीं। तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत होता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये आपका हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज है उसका गुड्स को क्या करने में, सेल करने में हेल्प करता है। तो यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या कर रहा? सर्विस प्रोवाइड कर रहा किस इंडस्ट्रीज को? प्राइमरी इंडस्ट्रीज को और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। तो दिमाग में रखो, वो सारा चीज जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को क्या कर रहा? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा, सर्विस दे रहा, उन लोग का हेल्प कर रहा। दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी इंडस्ट्रीज। ओके, सो यहां पर यदि तुम देखो तो लिखा हुआ ट्रेजरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड all those activities which are concerned with providing support service to primary and secondary industries as well as activity relating to trade। यानी ये जो ट्रेजरी इंडस्ट्रीज है ये सिर्फ प्राइमरी इंडस्ट्रीज को ही हेल्प नहीं करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को नहीं हेल्प करता है, ये आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड को भी क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। याद करो, हम लोग पहले ही फर्स्ट वीडियो में ट्रेड का हम बात बताए हैं। ट्रेड मतलब एक्शन, जो गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, दो पर्सन के बीच में जो गुड्स एक्सचेंज हो रहा है। जैसे मान लो कि मारुति शोरूम वाला है जो हमको कार सेल किया, ठीक है, तो यहां पर वो सेल कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं, हम उसको पैसा दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रेड्स। तो ये ट्रेड्स में भी क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी इंडस्ट्रीज को नहीं हेल्प करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को नहीं, आपका ट्रेड्स को भी हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज ट्रेजरी इंडस्ट्रीज का नाम यदि हम लोग चेंज कर ले तो दैट इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्रीज। आपसे यदि मान लीजिए एग्जामिनेशन में आ गया कि ट्रेजरी इंडस्ट्रीज का अनदर नेम क्या हो सकता है, तो तुम लोग लिख देना सर्विस इंडस्ट्रीज। ओके, और ध्यान रखना यहां पर कि ये ट्रेजरी इंडस्ट्रीज जो है ये किस तरह से हेल्प करता है। या तो वो हेल्प करेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन से, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, वेयर हाउस से और एडवर्टीजमेंट से। इस तरह से क्या करता है आपका ट्रेजरी इंडस्ट्रीज, इस सबके हेल्प से प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और प्लस ट्रेड को क्या करता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। ओके, और एक बात और रखना, ये जो ट्रेजरी इंडस्ट्रीज है ये कॉमर्स का पार्ट होता है। क्योंकि याद करो कॉमर्स में हम आपको बताए थे, कॉमर्स में क्या होता है? दो चीज होता है, ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड्स। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो ट्रेड हो रहा है उसको ये सब क्या कर रहा? हेल्प कर रहा है। तो ये ट्रेजरी इंडस्ट्रीज क्या है? एक तरह से कॉमर्स का ही पार्ट है। तो हम लोग का पूरा टॉपिक जो है इंडस्ट्रीज का पूरा क्लासिफिकेशंस कंप्लीट हो गया। और याद करो हम बताए थे बिजनेस एक्टिविटीज में, टाइप्स ऑफ बिजनेस में दो टाइप्स का बिजनेस था। क्या क्या था जी? इंडस्ट्रीज, वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस में सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस व्हाट? दैट इज कॉल्ड कॉमर्स, जो हम लोग ऑलरेडी कुछ कंप्लीट किए हुए हैं फर्स्ट वीडियो में, लेकिन डिटेल वाइज डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।